कागज करूं लेख निकर बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुड़ लिखा न जाए। शिष्य न होते जगत में को जानत भगवान, कीट स्वान सम बीतता जीवन मनुज महान। सभी साथियों को नमस्कार। आपका दोस्त मैक्स का मोटिवेशनल स्पीकर हज़ारों लोगों की तलाश पूरे हिंदुस्तान में टहल कर रहा हूं और आज पहुंच आया हूं एक ऐसी पावन भूमि पे जिस धरती का नाम है कन्नौज। उत्तर प्रदेश के इस पावन कन्नौज जिले में आज मैं मौजूद हूँ। ये धरती इत्र से सुगंधित है और आज एक ऐसे कोहिनूर हीरे से, डायमंड से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ जो ट्रिमेंडस हैं, फैंटास्टिक हैं, फैंटाबुलस हैं और अपनी लाइफ में आज हज़ारों लोगों के जीवन को रोशन कर रहे हैं। परिचय देना चाहूँगा, आपका नाम धर्मेंद्र मौर्य है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मेरा पहला सवाल आपसे होगा, 5 साल की जब आपकी उम्र थी पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जीवन दर्दनाक रहा। माँ ने मजदूरी करके जैसे तैसे करके पाल पोस कर आपको बड़ा किया। काफ़ी समय आपका जीवन संघर्ष में बीता। आज आप नेटवर्क मार्केटिंग से अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। कई सारे लोगों के जीवन में आज आप एक मसीहा का काम कर रहे हैं। जान सकता हूँ कि आज आप अपनी ज़िंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग से इतना जो बड़ा कर पा रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है? गरीबी है सर, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में देखा था कि मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत की थी। अगर हम बात करें अपने बारे में तो जैसे तैसे मम्मी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक पहुँचाया। लोगों के पापा होते हैं, भाई भी होते हैं, बहन भी, मम्मी पापा सारे लोग होते हैं। उसके बावजूद भी लोगों के पास बहाना रहता है कि मेरे घर पे तो सपोर्ट नहीं मिल पाया, जिस वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, लिख नहीं पाया, नहीं तो मैं भी कुछ बड़ा कर रहा होता आज। लेकिन अगर मैं कहूँ तो ये सब देखा जाए तो एक तरीका का लोगों का बहाना रहता है। पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें तो मेरे पापा जब 5 साल के हुआ करते थे तभी एक्सपायर हो गए थे। मेरी मम्मी के पास भी बहुत से रास्ता थे, चाहती तो वो कहीं और पे भी जा सकती थी क्योंकि मैं इकलौता उनका लड़का था। लेकिन मम्मी ने कहीं ना कहीं मेरी तरफ नज़र की और मुझे देखा, बोला कुछ भी हो जाए मैं इसी के साथ ज़िंदगी काटूंगी, इसी के साथ। तो मेरी मम्मी ने मजदूरी की अगर बात करें तो 30 रुपये डे मिलता था उन्हें। हमें याद है आज भी कि मम्मी मेरी सुबह मॉर्निंग में उठ के जाती थी काम करने और शाम को आती थी। कभी कदार ऐसा होता था कि लेट हो जाया करती थी, हम देखने भी जाते थे, मम्मी अभी तक नहीं आई। तो आज अगर यहाँ तक आने का मेरा सपोर्ट अगर या कोई भी बैक सपोर्ट रहा तो बस मेरी गरीबी रही है सर, क्योंकि मैं ज़िंदगी में सोचता था। और उस माँ का पूरा सपोर्ट आपके लिए? जी सर, माँ के लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग जरूर बजा दीजिए। साउंड्स गुड। नारी शक्ति का योगदान हमेशा से लोगों में रहा है और आज इस भाई के भी जीवन को बदला गया है। माँ की ताकत बताएंगे सर? माँ की ताकत की अगर बात करें तो लोगों के बहुत सारे होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, भाई चाचा होते हैं, ताऊ होते हैं, बुआ फूफा होते हैं, यानी कि हैं सारे लोग मेरे भी। लेकिन आज तक का मैं अगर कहूँ रिकॉर्ड तो मैंने ये बात खैर कभी बोली नहीं आज तक का है, लेकिन मैं आज ज़रूर बोल रहा हूँ, इंटरव्यू हो रहा हूँ तो इसके सामने कि मैंने अपनी ज़िंदगी में शुरुआत में जब मेरी मम्मी मजदूरी किया करती तो उस समय मैं नए कपड़े नहीं पहन पाया करता था। मेरे भाई ताऊ के लड़कों के उतरे हुए कपड़े मैंने पहने, मामा के लड़कों के उतरे हुए कपड़े मैंने पहने। यहाँ तक आने का अगर मेरा कोई सपोर्ट रहा तो मेरी मम्मी का। मैं चाहता हूँ कि मम्मी के अगर बात करें, दुनिया में लोग बहुत सारे लोग होते हैं, फिर मेरी मम्मी जितनी अच्छी कोई ये दुनिया में है ही नहीं और हमें तो लगता है इतना अच्छा कोई ना तो होगा आज तक। क्या बात तो मेरी मम्मी के लिए जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। देख रहे हैं ये दिल की आवाज़ आज शब्दों के माध्यम से बाहर निकल रही है। पिता का साया 5 साल की उम्र में हट गया। माँ ने मजदूरी करके जैसे तैसे करके एक छोटे से पौधे को आज वट वृक्ष बना दिया, जिस वट वृक्ष के नीचे कई सारे पौधे जन्म लिए हुए हैं। आज हजारों लोगों का परिवार है, कई सारे लोगों का चूल्हा जलता है आपकी वजह से। लोग आपको मसीहा बताते हैं। आपको नहीं लगता कि वो जो अभाव था आज वही है, चमत्कार कर गया आपके जीवन में? जी सर, बिल्कुल करा है, क्योंकि लोग जो है बहाना रहता है लोगों के पास भी कि यार मैं पढ़ लिख जाता, कुछ बड़ा कर जाते। लेकिन अगर हम बात करें तो मेरी मम्मी जब मैं बड़ा हो गया था तो मेरी मम्मी चाहती तो मुझसे कह सकती थी कि अब बहुत मैंने मेहनत मजदूरी की, अब बस मैं घर पे बैठूंगी, तू कर जाके मजदूरी, अब मेरा खर्चा चलेगा, जैसे भी चला अब तू चलाएगा। लेकिन मेरी मम्मी ने कभी मुझसे नहीं कहा, हमसे यही कहा तुझे जितनी पढ़ाई करनी, जो भी करनी है, मेरी पेंशन मिल रही वो भी मैं तेरे ऊपर खर्च करूँगा और जो भी मैं मजदूरी करूँ वहाँ से भी करूँगा, लेकिन तुझे सफल बनाऊंगी जरूर। मैं एक बार देखना जरूर चाहती हूँ कि लड़का हो तो ऐसा हो तो उससे कहलवा के मानेंगे। जब आप ITI कर रहे थे, लास्ट ईयर में जब आप थे, तभी आपको रास्ता चलते कोई मसीहा मिला जिसने आपकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। बिल्कुल, वो स्टोरी शेयर करेंगे? बिल्कुल सर। बात करें हर एक इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं 2 स्टेज होते हैं, एक तो होता है बाई चॉइस, एक होता है बाई चांस।
तो चॉइस तो हमने भी बना रखा था, क्योंकि मेरे रिलेशन में, दोस्त में जो भी कोई पैसे वाला है, कुछ बड़ा कर रहा था, या तो कोई धंधा कर रहा था, या कोई बिजनेस कर रहा था, या कोई जॉब कर रहा था। तो हमने भी सपना बनाया था कि भाई ITI कर लेंगे, ITI करने के बाद कोई जॉब लग जाएगी तो ज़िंदगी कट जाएगी, मेरी और मेरी मम्मी की, तीनों लोगों की ऐसे कटेगी, शादी हो जाएगी। तो बस ऐसे ही चल रहा था बढ़िया तरीके से। ITI की मैंने, लास्ट सेमेस्टर था, ITI करते करते तो एक लाइफ में मेरी ज़िंदगी में एक बंदा आता है जिसकी कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं। टेम्पू का इंतजार कर रहा था तो टेम्पू नहीं आया, लेकिन एक बाइक वाला आया, उस बंदे की बाइक पे बैठे, कोट पैंट पहने हुआ था बंदा, तो हमें लगा शायद एडवोकेट होंगे। मैं बैठा उनकी गाड़ी पे, उन्होंने बैठाला, कुछ दूर तक चले तो जाहिर सी बात है किसी के साथ भी बैठोगे तो एक दो बातें तो होंगी। तो उन्होंने पूछा क्या करते हो भाई? मैंने कुछ नहीं सर, पढ़ाई कर रहा हूँ। बोला मेरे पास एक ऐसा व्यवसाय है, आप चाहो तो संडे टू संडे कर सकते हो। मैंने कहा बताओ भाई क्या ऐसा व्यवसाय है? हम तो चाहते हैं यार कोई तो ऐसा कोई रास्ता मिल जाए जहाँ से हमें खुद पैसे आने लगे। ज़िंदगी भर मम्मी के पैसों से मैंने पढ़ाई लिखाई की, ज़िंदगी और मम्मी के पैसों से मैंने जो भी अपनी शौक़ें पूरी की, कुछ तो ऐसा हो जाए जो मैं अपने घर से जाता था, ITI स्कूल था मेरा 65 किलोमीटर एक तरफ का, यानी जाना और आना जो मेरा रहता था, पर डे का 180 रुपये का खर्चा रहता था। तो मैं सोचता था कि अगर इतना कहीं से पैसा आने लगे जो मेरी ITI का खर्चा निकलता रहेगा, तो मुझे तलाश थी ऐसे काम की। रही बात है कॉलेज की, तो कोई स्कूल गाँव का बंदा होता है 100% समय नहीं देता पढ़ाई में। दूर का स्कूल था तो एक दो छुट्टी भी हो जाती थी, नहीं आ पाते थे, रोज़ पैसे नहीं हो पाते थे, संडे तो रहता है। तो हमने सोचा एक छुट्टी मारेंगे, एक संडे, 2 दिन भी इस काम को करेंगे, अब ज़्यादा नहीं, 1000-2000 रुपये भी महीने के अगर आने लगे तो कुछ नहीं, अपनी ITI अच्छी हो जाएगी, अपनी ज़रूरतें छोटी मोटी खुद होती रहेंगी। इसलिए मैंने इस बिज़नेस को समझा। जानकारी जब उन्होंने दी तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन बात आती है इस बिज़नेस स्टार्टिंग की, तो यहाँ से कोई ज़िंदगी में पहली बार फर्स्ट टाइम फॉर्म भरना पड़ता है। अगर हम बात करें फॉर्म भरने की भी, तो यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए भी मेरे पास यहाँ पे कोई एक ज़रूरत के लिए भी पैसे नहीं थे, पर मैंने दादी से लेकर इस बिज़नेस को स्टार्ट किया पैसे। अब बात आती पैकेज लेने की, तो पैकेज सर ने बताया 13,000 का। वो अलग चीज़, आप लोग मानो या ना मानो, मैंने अपने घर पे कभी एक साथ 2,000 रुपये नहीं देखे थे कभी भी अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उन्होंने बात की 13,000 की। कितने की? 13,000। अब सोचने वाली है 13,000 का प्रोडक्ट मेरे बस का नहीं था लेना, लेकिन सर ने बस एक वहीं पे हार मान लिए होंगे। जी सर, बिल्कुल मान लिया मैंने। तो घर पे लोगों को बताया भी मैंने ऐसा काम है, तो लोगों ने, सबने ऐसा बोला ऐसे काम नहीं चलते हैं, सब बेवकूफ़ बनाने के काम होते हैं, चूतिया बनाने के होते हैं, तुम अब कर रहे हो, हम करके छोड़ चुके हैं। एक तो पैसा नहीं, दूसरा लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं, अब बहुत दिमाग खराब हो रहा है। लेकिन एक बंदा कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, सारे लोग कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। तो कुछ लोगों ने यहाँ तक की सलाह दी मुझे, अगर वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है तो उससे कहो पैसे तू लगा दे, और जब मेरा पैसा आने लगे तो तू काट लेना और बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ये जुमला बड़ा पुराना हो गया ना? जी सर, बिल्कुल सेम मेरे मामा के लड़के ने बोला था ये चीज़। देखें अगर मामा के लड़के तो देखें जरूरी वीडियो को। लेकिन ये बात उन्होंने बोली थी मुझसे शुरुआत में कि अगर वो तेरे पीछे इतना पड़ा हुआ है तो उससे बोल कि वो पैसे तेरे लगाए, तुझे पैसे आने लगे तो काट ले पैसे, जब पैसे तेरे हो जाए उसके तब बोल कि बिजनेस तो करते रहना। तो मैंने ये सवाल उनसे रखा भी, तो उन्होंने एक सवाल मुझसे बहुत अच्छा सा जवाब दिया जो मुझे कहीं ना कहीं दिल पे छू गया। उन्होंने एक ही बात बोली कि सर अगर मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं पैसे लगा के इस बिजनेस को स्टार्ट करता तो यार आपकी ज़रूरत नहीं थी। मेरे घर पे मेरे भैंस हैं, बकरी हैं, सबकी एक एक आईडी लगाता, उनको पैसा जाता, अब वो पैसा उनको नहीं, बकरी भैंस का क्या जरूरत था, मैं खर्च करता। अच्छा आंसर रहा, अच्छा आंसर रहा, जबरदस्त। तो उन्होंने बोला मुझे तो मेरे दिल पे छुआ। बात तो सही है। उन्होंने लास्ट में जाते जाते एक चीज़ बोल दी, जो उन्होंने बोला कि लगता है तुम्हें धर्मेंद्र, तुम 5 साल के थे ना, तो आईडी मैं ऐसा था जब मैंने उनको भी बताया ये सब कुछ अपने बारे में, तो उन्होंने मुझसे लास्ट में ये चीज़ बोला, जब तुम 5 साल के थे तब से लेकर अभी तक तुम्हारा कोई सपोर्ट नहीं करने आया है, तो क्या लगता है आज आप कोई दिक्कत प्रॉब्लम पड़ जाए तो आपको सपोर्ट करेगा कोई? सलाह तो हर इंसान देता है एक दूसरे को, तो तुम्हें भी सलाह दे दी है कि नहीं ये सब बेकार के काम होते हैं। और तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे दोस्त, ये तुम्हारे मामा के लड़के, या तुम्हारे कह सकते हैं रिश्तेदार, ये ताऊ आऊ सब मना कर रहे हैं, तुम्हें लगता है ये ज़िंदगी बदल दें तुम्हारी, तो तुम इनकी बात मानो। नहीं तो ये रखा हुआ स्टाम्प पेपर, मैं गारंटी देता हूँ विद स्टाम्प पेपर लिख के कि धर्मेंद्र 3 से 4 साल अगर इस काम को आपने किया तो मैं गारंटी देता हूँ कि जितना आप जॉब के बारे में सोच रहे हो ना, ITI के बारे में, उतना ठोक के कमाओगे, यहाँ से ठोक के कमाओ जब तक ITI कंप्लीट होगी आपकी। वो जिगर वाला मसीहा कौन था जिसने स्टाम्प पर ही साइन कर दिया? बिल्कुल सर, मैं उस मसीहा का भी नाम लूंगा। मेरी मम्मी के बाद अगर किसी का नाम भी आता तो उस मसीहा का नाम आता। उस मसीहा के बारे में अगर बात करूं तो नाम है मिस्टर राघवेंद्र सिंह यादव, मिस्टर राघवेंद्र सिंह यादव। क्या बात है, तालियां बजा दो भैया, उनकी जयकारी भी करना चाहेंगे। महागुरु जी के बारे में अगर बात करें तो सर ने मुझे इस बिजनेस में स्टार्ट जरूर करा है। शुरुआत में मुझसे जरूर बोला कि सर आप कहीं से भी जुगाड़ करो, इस बिजनेस को स्टार्ट करो, मैं आपके साथ हूँ, मेरा बस आपको सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, पर पैकेज लेने के लिए आपको ज़रूरत पड़ानी पड़ेगी। अब बात आती पैकेज की, तो पैकेज के लिए भी मेरे पास व्यवस्था नहीं थी, पर मैंने कहीं ना कहीं से की, दोस्तों से ली, स्कॉलरशिप आ गया, इधर उधर से जुगाड़ करके मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया।
और स्टार्ट करने के बाद जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो इसमें जाने के बाद क्या होता है, फंक्शन होते हैं, सेमिनार होते हैं, तो उसमें कभी कदार कम कंट्रीब्यूशन रहता है छोटा मोटा, तो उस कंट्रीब्यूशन में मेरा हमेशा सर ने साथ दिया, बोला सर मेरा आपके साथ से स्टार्ट करो, हमेशा सहयोग और सपोर्ट रहेगा, जब तुम बिजनेस को स्टार्ट करो, हमेशा दिया। और आज तक यहाँ तक आने का जो भी कुछ मेरा श्रेय है तो मेरी मम्मी के बाद अगर किसी का आवाज जाता है तो उसी बंदे का जाता है, जिसका नाम है मिस्टर राघवेंद्र सिंह यादव। क्या बात है, जबरदस्त। और बात आउटस्टैंडिंग। करें अगर तो सर ने तो बिजनेस दिया मुझे, इतना अच्छा रास्ता दिया, सपोर्ट दिया, और उससे भी ज़्यादा अगर किसी ने सपोर्ट दिया तो वो मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे ग्रेट प्रेरणा के स्रोत जो है। आज भी अगर बात करें तो भगवान जैसे लोगों के बहुत सारे होते हैं, नाम तरह तरह के लोगों के भगवान के होते हैं, तो मेरा एक भगवान और है जिसका नाम है मिस्टर नारायण सिंह यादव, जिन्होंने मेरे पल पल पे सपोर्ट किया, इस बिजनेस में अगर चलना सीखे, बोलना सीखे। आज अगर हम बात करें तो जब मुझसे पढ़ाई कर रहा था उस समय अगर कोई भी पूछता था कि कितने नंबर आए हैं हाई स्कूल में या इंटर में, तो मैं छुप जाता था, बताता नहीं था, क्योंकि 57% बनी थी हाई स्कूल और इंटर की। तो 57% बताने में शर्म आती थी। लेकिन आज यहाँ पे जो तड़ बोलने का या जो भी कुछ मेरे अंदर जिगरा है, ये सब नारायण सर की देन है, मेरे गुरुजी की, आउटस्टैंडिंग, जिनकी वजह से मैं यहाँ आउटस्टैंडिंग। आज आपके पीछे देख रहा हूँ एक कारवां है, इसमें कोई ईटा गारा का काम करता, कोई फल बेचता था, कोई कैमरा चलाता था, कोई ITI किया हुआ है ना, कोई 10+2 किया हुआ है। जी सर। आज आपके पीछे एक परिवार देखने को मिल रहा है। ये परिवार के लोग जाने अनजाने आपका नाम अपनी ज़ुबान से ले रहे हैं और हर बार धर्मेंद्र मौर्य सर की जयकारी लगाते हैं। इसके पीछे आपने कितना इनके लिए काम किया, मैं इन्हीं लोग से जानना चाहूँगा। सर, क्या रहा योगदान इस मसीहा का आपके जीवन में? योगदान ही सर ये रहा, क्योंकि यहाँ पे पल पल पे जो गाइड जो सपोर्ट करता है, जो पल पल पे हम लोगों को संभालता है, कहीं ठोकर लगती है तो जैसे मान के चलो अभी ठंडे हैं, कोहरा मान के चलो आगे को नहीं दिख रहा, तो वो काम करता है अपलाइन। जहाँ कोहरा है मान के चलो वहाँ पे अगर रास्ता दिखाने वाला साफ, मतलब साफ, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, जहाँ धुंधला दिख रहा हो वो अपलाइन होता है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है अपलाइन। यहाँ कुछ लीडिंग लेडी भी हैं, जानना चाहूँगा। मैम, आप तो गृहिणी होंगी, हाउसवाइफ होंगी, यस नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हैं। यस नहीं ये सर को आप जानती हैं? यस, क्या नाम है इनका? इनका धर्मेंद्र मौर्य। इनको कभी आपने सुना है स्टेज वगैरह पे? यस। हैं? हाँ आपको लगता है इनके साथ जीवन बनेगा? हाँ बनेगा। हम तो कहते हैं मत करिए, कुछ नहीं कराएंगे। नहीं बनेगा सर। बनेगा? हाँ पक्का? पक्का, भरोसा है? बिल्कुल भरोसा, ये टूट। क्या बात है, हाँ, अटूट। हाँ बजा दो भैया इनके लिए तालियां। क्या बात है यार। देखिए, ये मसीहा हैं, इनको मैं बार बार दिल से आभार इसलिए प्रकट करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में जो बेरोजगारी का आलम है, कहीं ना कहीं कुछ परसेंट तो इन्होंने कम किया है। किया कि नहीं किया भैया? हाँ? किया है ना? तो धर्मेंद्र सर की जयकारी होगी। आज देखना है क्या सचमुच में कन्नौज की माटी में दम है। चेक किया जाए। कन्नौज की माटी में जो इत्र फैला है, क्या ये बाकी पूरे हिंदुस्तान में फैलाएंगे आप? चलिए जयकारी लगाते हैं। धर्मेंद्र सर जिंदाबाद बोलना है। धर्मेंद्र सर जिंदाबाद, धर्मेंद्र सर जिंदाबाद, धर्मेंद्र सर जिंदाबाद, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद। आवाज नहीं आई, कन्नौज की आवाज नहीं थी ये कन्नौज की आवाज नहीं थी। चलिए फिर से एक बार करते हैं, करें एक बार फिर से। चलिए, धर्मेंद्र सर जिंदाबाद, धर्मेंद्र सर जिंदाबाद, धर्मेंद्र सर जिंदाबाद, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद। एक बार उस माँ के लिए भी जयकारी होगी, नारी शक्ति के लिए, है ना? क्योंकि नारी शक्ति का रोल इस हिंदुस्तान में बहुत तेजी के साथ है। आज हमारे साथ ये नारी शक्ति लगी हुई हैं, एक से बढ़कर एक पोटेंशियल वाली हैं। चलिए, नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति। कुछ मेरे सवाल, नेटवर्क मार्केटिंग नौकर बनाता है या मालिक? मालिक। यहाँ सपने पूरे होते हैं कि जरूरत? सपने। ये फंसाता है? नो। नो। नहीं फंसाता? नो। जिंदगी बनाता है? यस। अगर धर्मेंद्र सर की जिंदगी बदली है तो हमारी बदलेगी? यस। अगर इनके घर में हजारों रुपए, लाखों रुपए आए तो हमारे घर में आएंगे? यस। नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस। जो लोग कहते हैं कि यहाँ जिंदगी नहीं बनती है, नहीं बनती है? यस। बनती है जिंदगी भैया। कितने लोग बिलीव करते हैं कि किसी की बने न बने मेरी बनेगी? देख रहे हैं, ये कन्नौज के जवान हैं, बनेगी ना सर? क्या बात है, आउटस्टैंडिंग। देख रहे हैं, बहुत बड़ा करना है। आउटस्टैंडिंग, क्या बात है, जबरदस्त है। आज आपको प्राउड फील होता है सर? जी सर। जो आपकी लाइफ में अभाव रहा, दर्द रहा, तकलीफ रहा,
हर अंधेरी रात के बाद एक उजाला आता है, एक रोशनी आती है, एक दिन आता है। बिल्कुल सर। आज आप क्या कहना चाहेंगे अपनी टीम के बारे में, अपने मेंटोर के बारे में, अपने लोगों को, और नौजवान जो देख रहा आपको अभी भी, जिसकी खोपड़ी नहीं हिल रही है, बहुत सारे आपके दोस्त यार होंगे जो आज भी नहीं समझ रहे होंगे, बिल्कुल सर। क्या पैगाम देना चाहेंगे? दोस्त यारों की अगर हम बात करें तो दोस्त यार मेरे भी हुआ करते थे जी। वो दोस्त यार हुआ करते थे जो बोलते थे कि धर्मेंद्र तू अभी कभी जरूरत पड़े तेरे को तो बताना, उस गांव में इतने छर्रा पहन लेंगे, इतने छर्रा कर देंगे कि वो लोग पीतर बेच के रईस हो जाएंगे। अरे बाप रे यार बहुत खुशी होती थी यार, अपने भी दोस्त हैं। छर्रे वाली बात हो गई। बिल्कुल सर, हाँ, पीतल की उस गांव में इतना पीतल कर देंगे वो लोग पीतल बेच के रईस हो जाएंगे। जिस समय मैं बिजनेस को ज्वाइन कर रहा था सर जी, जब भी मैं फार्म भर रहा था तो मेरे दिमाग में कुछ तो नाम थे और उन्हीं की वजह से मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था। अच्छा। कि बेटा इसके साथ करेंगे हम और वो मिलकर बहुत बड़ा काम करें। लेकिन अगर बात करें उस बिजनेस की, जिस दिन मैं उस बंदे के घर पे बिजनेस लेके गया तो उस बंदे ने मुझसे एक ही चीज बोला, जिस वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं। अच्छा। जो उस बंदे ने मुझसे सवाल किया था, धर्मेंद्र जी दोस्ती रखनी है तो इस बिजनेस को मत लेके आ जाना आज के बाद मेरे घर पे, नहीं तो मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। तो उसी दिन कसम खाई थी, साले दोस्त होंगे तो होंगे, वो दोस्त वही वाले हैं, साला तेरी जेब मेरी जेब, और जब जरूरत पड़ती है तो साले अपने अपने घर पे आते हैं। तो मैंने कसम खाई, मेरी मम्मी ने मेहनत की थी, मैं जिंदगी में अपनी मम्मी के लिए कुछ करूंगा, तुम बेटा नहीं हो तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा। और कसम खाई कि बेटा तेरे लिए तो करना है मुझे, तुझी का तो करके दिखाना है मुझे। यहाँ तक अगर आने का श्रेय है तो साला वही रहा मेरा सबसे ज्यादा। अगर यहाँ पे सफल होने का मेरा एक कारण रहा तो इन लोगों का आना नहीं कारण रहा। जिन लोगों ने मना किया उन लोगों का सफल यहाँ तक आने का मेरा कारण रहा कि तुम्ही को बेटा करके दिखाएंगे, एक एक करके दिखाएंगे। क्या बात है। यहाँ तक आने का कारण। निंदक 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 नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए, बिन साबुन पाने बिना निर्मल भया सुहाए। तो निंदक को हमेशा अपने नजदीक रखना चाहिए। बिल्कुल सर, मेरे जो आपके गुरुजी खिलाफ कहते भी हैं। हैं कि इस बिजनेस में साला वही सफल होता है जिसकी ना चमड़ी पतली हो, हैं। जिसको साला बात चुभती हो हैं। वही सफल होगा, नहीं तो साला वो कद्दू है। हैं। जिसको बोला 2 बोले 3 बोले 4 बोले गुरुजी कुछ नहीं होता, ये तो बेकार है, मेरी कोई मानता ही नहीं है, साला घुस जाता है। अगर असली खून है, असली मैया का दूध पिया है तो साला लोगों की ना सुनना, अब ना सुन के करते रहे। गुरुजी ने एक और डायलॉग बोला था मुझसे, बेटा आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट। फिर से बोलिए, फिर एक साथ बोलिए, साथ में क्या बोल रहे हैं? आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। ये सवाल जो मेरे दिमाग में आया था तो गुरुजी ने बोला बस बेटा करते रहो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए मेरे गुरुजी लोगों ने, जिन्होंने बोला बेटा अगर जब भी आपको लगे ऐसा कुछ नहीं होता, लोग मना करें तो साला एक बाल उखाड़ो फेंक दो, क्या लगता है बाल और खत्म हो गए तुम्हारे? जितने लोग मना करें ये उतने बाल उखाड़ते रहो, ज्यादा मना करें टकला करो साले, फिर उगाएंगे। देखें कितने लोग हैं, 140 करोड़ की जनसंख्या है, कितने मना करेंगे? जितने मना कर रहे हैं तुमको जब तक साइड करोगे उससे कई गुना ज्यादा उतनी देर में पैदा होते हैं, कई गुना ज्यादा। ये तो आग के गोला है, ये तो आग के गोला है, पूरा धूम मचा दिया, अंदर से एनर्जी निकल रही है। सही बात है कि ये लोग फंसने फंसाने का जो धंधा जो बताते हैं नौटंकी है, ये कुछ नहीं है, इसमें हमने दुनिया देखी है। लोग ऐसा बहुत सारे लोगों को बोल देते हैं। लोगों ने बिल्कुल सर बिल्कुल बोला है, मुझसे बोला है ये सब फंसने फंसाने का धंधा है। फंसने की अगर बात करें तो साला फंसा तो तब रहा जब से मैंने जिंदगी में, मेरी लाइफ में कोई नहीं था, मेरी मम्मी ने जो भी जरूरतें मेरी छोटी मोटी कराई, कह सकता हूँ उस समय मेरे सपने तो हुआ करते लेकिन मैं कभी पूरे नहीं कर पाता। फंसने की अगर बात करें, फंसने की वजह से सेकंड हैंड बाइक ले सकता हूँ, फंसने की वजह से नई बाइक अगर आ जाए, फंसने की वजह से लैपटॉप आए, फंसने की वजह से कहीं मोबाइल चेंज हो, फंसने की वजह से लाइफ स्टाइल चेंज हो, और फंसने की वजह से मेरे लिए मेरे साथ मेरी टीम हो जो मेरा जयकारा लगाने वाले। ऐसे फंसने से अगर साला फंसना है तो मैं तो एक एक करके फंसाऊंगा, एक एक करके फंसाऊंगा हर इंसान। जोरदार फंसाएंगे। ये है मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। यस भैया देखो, इनका तो गला नहीं फटने वाला लेकिन आपका स्पीकर फट जाएगा। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ हैं तो पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि बेब एक लहर चल रही, कोरोना तो कम घातक था, ये नेटवर्क मार्केटिंग बड़ी घातक होने वाली। क्या सर? बिल्कुल सर, क्या करने वाले हैं आगे आने वाले? अगर बात करें, लोग बोलते हैं साला कोरोना आया, कोरोना की वजह से हम बर्बाद हो गए, ये हो गए। हम कहेंगे मेरी जिंदगी में कोरोना ने भी बहुत बड़ा रोल किया है। कोरोना अगर ना आया होता तो घर पे नहीं बैठा होता, और घर पे नहीं बैठा तो उस समय सीखने का मौका नहीं मिलता। आज अगर हम बात करें तो उस समय मैंने बहुत कुछ सीखा, और कोरोना के टाइम पे अपनी टीम को मैंने उस समय जूम के माध्यम से एक्टिव रखा हमेशा। और बहुत सारे लोग होते हैं भागते रहते सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, और नेटवर्क बन जाता है, फिर कहते हैं गुरुजी अब इसको कैसे चलाएं, कोई मेरी बात उधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, हम किसे समय दें, किसे ना दें। लेकिन हमने लॉकडाउन समय टीम कम बनाई लेकिन हमने सीखने का बहुत किया। आज अगर हम बात करें तो मेरी लाइफ का बहुत अच्छा लॉकडाउन भी रहा है। जैसे मैंने एक वीडियो सुना था हर्षवर्धन जैन जी का, जिसमें वो बताते हैं कि अगर मैं
नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में आया और सफल हुआ, तो उसमें मेरा एक कैरियर रहा, जिसमें मेरे साथ एक बार ऐसी घटना घटी थी, जो उन्हें एक बार कोई ऐसी घटना घटी जिस वजह से उन्हें कुछ दिनों के लिए जेल में जाना पड़ा था। और जिस जेल में वो गए थे उस समय उन्होंने 36 दिन रहते और 36 दिनों में उन्होंने 36 किताबें पढ़ी थी। वो कहते हैं अगर मैं सफल हुआ तो मेरी वो 36 दिन बहुत कीमती रहे, क्योंकि ना तो मैं कभी इतना फ्री माइंड रहता, और ना कभी 36 किताबें पढ़ पाता, और ना कभी इतनी नॉलेज हो पाती। तो मेरे लिए के लिए क्या बात है? वही रहा मेरे लिए भी लॉकडाउन वही रहा। आउटस्टैंडिंग। लगा महसूस हुआ कि कन्नौज की धरती पे हूँ और यहाँ नौजवानों से हो रही मुलाकात, और जिस कंपनी के ये बादशाह हैं वो तो फ़ोन करके पता कर लेना कौन सी कंपनी से, नहीं तो आपको पता चली गया होगा। क्या सर? बिल्कुल, शेर को बताने की जरूरत नहीं होती आपका शिकार कहाँ है। जी सर, ढूंढ लेता है। मैं तो कहूँगा जिंदगी में अगर यहाँ पे काम करने की अगर बात आए तो जैसे अभी एक शब्द सर आपने बोला था कि एक समय वो आएगा जिस दिन आपके साथ अगर डाउनलाइन भी ना रहे और अपलाइन भी अगर ना रहे, तो उस समय क्या करोगे? मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है। मेरे साथ अपलाइन लाइन लगा के गए कुछ लोग, और लगातार जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया वो तो कह रहे आज भी, लेकिन और भी कुछ अपलाइन थे जिन्हें मैं देख के मोटिवेट होता था, जिनकी मैं स्पीच सुनता था, क्या ऐसी दिक्कत रही, क्या प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो छोड़ के गए। टीम ने भी बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने कसम खाई मैं धर्मेंद्र जी आपके साथ रहूँगा, ऐसे ऐसे लीडर भी आए साला, जिन्होंने अगर बात करें तो उन लोगों ने मेरे साथ बोला, गाना गाते थे तेरी मेरी यारी तेरी मेरी दोस्ती वाले, गाना गाते थे, आवाज उनकी अगर बात करें तो सालों ने 4 कंपनी चेंज कर दी, आवाज भी ऐसी कम तैसी करा रहे वो, आज भी ऐसी कम तैसी बोलते हैं। धर्मेंद्र देखेंगे तुम्हें भी कब तक तुम रहते हो। अच्छा, हाँ, तो मेरा सवाल आपसे होगा, ये कंपनियां जो बार बार चेंज करने का होता है, हाँ? कभी इस गली कभी उस गली भटकते रहे, मिली, बिल्कुल सर। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं इसके बारे में एक ही चीज़ कहूँगा कि साला अगर इंसान के अंदर जोश और जुनून हो तो सिर्फ 2 चीज़ें चेक कर लेना, एक तो कंपनी जिसमें ज्वाइन हो, दूसरा अपलाइन, तीसरा अपने आप को चेक कर लेना। साला अगर तुम में खून और जुनून है तो साला इसी कंपनी में मैं झंडा गाड़ने और सब कुछ करना इसी कंपनी में करके दिखाना। अगर इस कंपनी में लोग सफल हुए हैं, इस कंपनी में अगर लोग सफल हुए हैं तो धर्मेंद्र साला तू भी हो सकता है। इतने बुरे कर्म नहीं किए, बस फर्क इतना हो सकता है कि वो 3 साल में हुए, 4 साल में हुए, तू साला 6 साल में होगा, पर सफल जरूर होगा, सफल जरूर होगा। आउटस्टैंडिंग। अगर लोग सचमुच में, सही बात, अगर कंपनी में सफल हुए हैं, वर्तमान में सफल हो रहे हैं, आप भी होंगे, आप भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? हम होंगे कामयाब, बोलेंगे हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, फिर से हम होंगे कामयाब। इधर से आवाज नहीं, ये लोग नहीं होना चाहते हैं, फिर से एक बार, हम होंगे कामयाब। क्या बात है जी। एक दिन बिल्कुल जी सर, बिल्कुल अच्छा लगा, बड़ी एनर्जी मिली, काफी समय बाद ऐसा इंटरव्यू सेशन हुआ। थैंक यू सो मच सर इनवाइट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद सर, जो आपने बेशकीमती समय दिया यहाँ पे आके हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया आपने भी सर, क्योंकि जिंदगी भर हम लोग भागते रहे, लेकिन आज कहीं ना कहीं यूट्यूब के माध्यम से अपना भी वीडियो जाएगा और लोगों को कुछ ना कुछ तो देगा ही जरूर। आज सर से आज 5 महीने बाद मुलाकात हुई है, लेकिन सही बताऊं तो जिससे भी मुलाकात होती है वो एक यादगार लम्हा हो जाता है। बिल्कुल सर, मैं तो चाहूंगा कि आप अपनी टीम में ऐसे ही फले फूले हजारों लाखों लोगों की टीम बनाएं और सारे लोगों की जिंदगी बदलें सर। जी सर, बिल्कुल सर, है ना, बदलेंगे ना सर? चलिए, कौन आएगा नेटवर्क मार्केटिंग की जगह? मेरे साथ ख्याल से आपसे ज्यादा आवाज और किसी की है क्या? आ जाइए, आइए, लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद करनी है। नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। लगा लो आग सीने में, लगा लो आग सीने में, यार क्या बात है। और भी कोई है? बिल्कुल सर, आज दिल की भड़ास निकालो, नेटवर्क मार्केटिंग जयकारी लगाओ घर घर तक। आप तो गरजने वाले थे, कहाँ चले गए? आइए, आ जाइए। नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। लगा लो आग सीने में, लगा लो आग सीने में, लगा लो आग सीने में। नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। थैंक यू।